आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट इसका मीनिंग जो होता है जनरली जो अपन घर में वायरिंग करते हैं उसी के अनुसार इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अपने घर में फर्स्ट फेज आता है और सेकेंड न्यूट्रल आता है। जब ये फेज का सप्लाई न्यूट्रल की तरफ कंप्लीट होता है तो इसी प्रकार के जो कंप्लीशन का क्रिएशन पॉइंट जो वायर द्वारा होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट का रूप दिया गया है, जो कि पॉजिटिव सप्लाई इसमें डीसी और एसी, यानी इसमें जो एसी आता है उसको फेज बोला जाता है, डीसी में अपन इसको प्लस बोलते हैं। इधर अगर एसी आता है तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं, जब डीसी आता है तो इसको नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं। यानी डीसी और एसी में जब इलेक्ट्रिक सर्किट का क्रिएशन पॉइंट आता है तो फेज से आने वाला जो सप्लाई आता है या फेज से आने वाला जो करंट आता है एक वायर थ्रू न्यूट्रल की तरफ अपने परिपथ को कंप्लीट कर देता है, सर्किट को कंप्लीट कर देता है। डीसी में जब हम इसको बोलते हैं तब पॉजिटिव सप्लाई जब निकलता है वायर द्वारा वो नेगेटिव की तरफ अपना सर्किट कंप्लीट कर देता है, उसको ही इलेक्ट्रिक सर्किट बोला गया है। इस सर्किट में कुछ सोर्सेस क्रिएट होते हैं जो जनरली इलेक्ट्रिक सोर्स बोला जाता है, जो कि ये क्रिएशन पॉइंट फेज और न्यूट्रल के क्रिएशन पॉइंट में ही आते हैं। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो सोर्स आते हैं वो 5 प्रकार के आते हैं। पहला जो सोर्स आता है उसको बोलते हैं पावर सोर्स। यानी कोई सर्किट अपन बनाते हैं तो इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ सप्लाई दिया हुआ रहता है। यानी बोलो एसी दे रहे हो या डीसी दे रहे हो, ये जो सप्लाई देते हैं जो वोल्टेज के स्वरूप में होता है या करंट बहने के लिए जो वोल्टेज की स्वरूप आता है जिसको ईएमएफ भी बोला जाता है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, पावर सोर्स बोलते हैं। यानी सप्लाई को या करंट को आगे बढ़ाने के लिए जो वोल्टेज या ईएमएफ अपन देते हैं उसको ही अपन ने पावर सोर्स बोला गया है। यानी ये पहला। दूसरा जो क्रिएशन पॉइंट आता है ऑन ऑफ स्विच, यानी जो अपन फेज वायर के ऊपर या पॉजिटिव सप्लाई के ऊपर लगाते हैं। यानी लोड को या करंट को, यहां से जो करंट बहता है इसको चालू और बंद करने के लिए जो कुछ अपन डिवाइस लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑन ऑफ स्विच। यानी सप्लाई को चालू और बंद करने के लिए जो स्विच लगाते हैं उसको ही ऑन ऑफ स्विच बोला जाता है। तीसरा जो क्रिएशन पॉइंट आता है जो जनरली अपन बोलते हैं कि लोड, यानी सर्किट को अपन डायरेक्टली दे नहीं सकते। जनरली फेज वायर जब सप्लाई से जाता है तो लोड बीच में आता है, लोड अगर बीच में आता नहीं है तो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसीलिए लोड इसमें लगाना जरूरी होता है। इसी को अपन लोड बोलते हैं, जो कुछ लैप लोड हो सकता है, जिसको रेजिस्टिव लोड बोलते हैं, इंडक्टिव लोड बोलते हैं, कैपेसिटिव लोड बोलते हैं। तीसरा जो चौथा जो आता है जिसको बोलते हैं अपन एक प्रकार का फ्यूज। यानी जब सर्किट से अपन करंट बहना चालू कर देते हैं या सर्किट को अपन चालू कर देते हैं तब सर्किट में कई प्रकार के बिगाड़ आ सकते हैं, या कोई लैंप लोड जो लोड है वो शॉर्ट हो सकता है या स्विच खराब हो सकती है। तब एक्स्ट्रा करंट के कारण वो स्विच अपने सर्किट को जलने से बचाने के लिए यहाँ फ्यूज लगा हुआ रहता है जो खुद जल जाता है, जो सर्किट को जलने से बचाता है। ये चौथा हो गया। पांचवा जो सोर्स आता है जनरली अपन बोलते हैं कि पांचवें सोर्स में वायर जो आता है, जो पूरा क्रिएशन पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिख रहा है, वो वायर पांचवें सोर्स में आता है। यानी वायर अगर नहीं होता तो अपन ये जितने भी डिवाइस अपने को तीन जो सोर्सेस है या एसेसरीज अपने को दिख रही है वो एक दूसरे से अपन नहीं जोड़ सकते। ये हो गया सोर्स का क्रिएशन पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने के लिए 5 प्रकार के सोर्स की जरूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट का भी रूप अलग अलग होता है। जैसे कि जनरली यहां से अगर मैंने डायरेक्ट वायर कर दिया तो ये अलग क्रिएशन पॉइंट जिसको अपन शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, या मैं ऐसे ही अगर रखता हूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार का क्लोज सर्किट बोलते हैं। यानी इसके अनुसार, ये सर्किट के अनुसार अगर कोई फॉल्ट क्रिएशन पॉइंट आता है, सर्किट को चालू करते हैं या बंद करते हैं या इसे किसी प्रकार से ओपन रखते हैं, तो इसके अनुसार सर्किट के टाइप्स भी लगाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला जो टाइप आता है जिसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब होता है
ये मतलब इस सर्किट के अनुसार निकलता है। जनरली अपन बोलते हैं कि आने वाला जो करंट है वो किसी लोड के थ्रू न्यूट्रल की तरफ कंप्लीट कर रहा है, यानी इसको किसी प्रकार की बाधा नहीं हो रही है। जो जाने वाला करंट है उसको सही तरीके से वो चालू हो रहा है, या अपना कोई सर्किट है उसमें कोई प्रकार की बाधा नहीं है, इसी प्रकार के सर्किट को हमने क्लोज सर्किट बोला गया है। दूसरे स्वरूप का सर्किट आता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है एक तो स्विच को ओपन करो यानी स्विच को बंद करो, या फ्यूज को ओपन करो, फ्यूज अगर जल गया है तो उसको भी अपन बोल सकते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में किसी प्रकार का सप्लाई आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि एक तो तार टूटा हो सकता है, फ्यूज टूटा हो सकता है, या किसी प्रकार से स्विच ओपन हो सकता है। इसी प्रकार के सर्किट को अपने ओपन सर्किट बोला गया है। यानी स्विच को बंद कंडीशन में जब रखते हैं तो उसी को बोलते हैं ओपन सर्किट। फिर बाद में आ जाता है तुम्हारा शॉर्ट सर्किट, जो तीसरे नंबर में आता है। इस प्रकार के सर्किट में जहां से फेज निकल रहा है दूसरी तरफ से न्यूट्रल निकल रहा है, इसको अगर किसी वायर द्वारा मैंने यहाँ इस प्रकार से शॉर्ट कर दिया तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इस प्रकार के सर्किट में एक तो सर्किट जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ जो फ्यूज मैंने बिठाया है ये फ्यूज जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सर्किट के वायर पिघलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये सर्किट के वायर के ऊपर का इंसुलेशन जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार के सर्किट को अपने शॉर्ट सर्किट बोला गया है। फिर बाद में आ जाता है चौथे प्रकार का सर्किट, जो बोलते हैं अपन लीकेज सर्किट। अब लीकेज सर्किट का मतलब होता है कि कोई फेज वायर, जनरली ये फेज वायर है, यहां से लोड है और यहां मैंने कोई एसेसरीज रखी है, जैसे कि मेटेलिक पार्ट है या कोई टेबल बोलेंगे, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है। ये वायर यहां से टूट गया और ये वायर टूटने के बाद यहां लग गया, तो ये जो लीकेज करंट इसमें बहने चालू हो गया, लीकेज करंट इसमें जो बहना चालू हो गया, इस प्रकार के सर्किट को अपन ने लीकेज सर्किट बोला है। यानी इस प्रकार से अपन लीकेज सर्किट बोलते हैं। यानी सर्किट के 4 प्रकार होते हैं। पहला ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट यानी अपने घर में अगर बटन अपन चालू कर देते हैं, सप्लाई बहना चालू होता है, तो उस प्रकार के सर्किट को अपन क्लोज सर्किट बोलते हैं, जिसमें सर्किट में करंट बहने के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। दूसरा प्रकार आता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है एक तो फ्यूज जल जाना या स्विच को ऑफ करना यानी करंट को बहना आगे बहना रुक जाना। यानी ऐसे बोलते हैं कि ओपन सर्किट यानी तार भी टूट सकता है जिसमें करंट बहना रुक सकता है। तीसरा जो आता है जिसको बोलते हैं, अपने क्या बोला है तीसरे में, पहला क्लोज सर्किट, दूसरा ओपन सर्किट, और तीसरा जो आता है जिसमें अपन ने शॉर्ट सर्किट बोला है। शॉर्ट सर्किट का क्रिएशन पॉइंट होता है कि कोई फेज वायर न्यूट्रल वायर के ऊपर टच हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट में आता है। फिर डायरेक्टली फेज वायर न्यूट्रल वायर के ऊपर गिर जाता है, उसको भी शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, जो कि इसमें तुम्हारे सर्किट जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं या सर्किट पंचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा जो आता है उसको बोलते हैं लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट का मतलब होता है कि कोई मेटेलिक पार्ट या मेटेलिक एसेसरीज के ऊपर वायर, फेज वायर टूट के वहां गिर जाना और वो लीकेज करंट उससे बहना, और उसके कारण अपने को धोखा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये हो गया सर्किट के प्रकार। इसके बाद में आ जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। जो आता है वो सोर्स पर भी डिपेंड रहता है, यानी तुम कौन सा सोर्स दे रहे हो, एसी दे रहे हो या डीसी दे रहे हो। एसी अगर बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अब एसी के बारे में पहले हम जानेंगे। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट करना यानी जनरली जो करंट हर समय में अपनी कीमत और दिशा बदलते रहता है उसको क्या बोलते हैं? यानी हर समय में, यानी इज अ टाइम, हर टाइम में अपनी कीमत और दिशा को बदलते रहता है। ये हो गया एसी, अल्टरनेटिंग करंट। यानी जो करंट अपनी कीमत और दिशा जो रहती है वो हर समय में, हर वक्त में बदलते रहता है, उसी को अपने अल्टरनेटिंग करंट बोला है, जो कि इस प्रकार से उसकी वेवफॉर्म निकाली जाती है। इस वेवफॉर्म में ये जो ऊपर का साइड आता है जिसका 90 डिग्री आता है, इधर का साइड आता है 270 डिग्री ये आता है, ये 180 रहता है और ये 360 रहता है। इस प्रकार से इसका वेवफॉर्म क्रिएट हो जाता है।
जो कि ये हाई लेवल में जो आता है जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है, या दूसरे लेवल में एम्पलीट्यूड वैल्यू बोला जाता है। ये एम्पलीट्यूड वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, इसको 3 नाम दिए गए हैं, जो हाईएस्ट लेवल में पॉजिटिव साइकिल में भी यानी पॉजिटिव क्रिएशन पॉइंट में भी चलते हैं और निगेटिव क्रिएशन पॉइंट में, इसको भी पीक बोलते हैं। यानी पॉजिटिव में और निगेटिव में पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड वैल्यू मिलती रहती है, जो कि अपन क्या बोलते हैं इसको, जो हाईएस्ट लेवल की यानी जहां एसी की या अल्टरनेटिंग करंट की ज्यादा से ज्यादा कीमत अपने को मिलती है उसको बोलते हैं अपन पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये पूरे एक साइकिल में अपने को हर समय की कीमत जो मिलती है, जैसे कि यहाँ मेरे को अलग कीमत मिली, यहाँ मेरे को अलग कीमत मिली, यहाँ मेरे को अलग कीमत मिली, यहाँ अलग मिल रही है, यहाँ अलग मिल रही है, यहाँ अलग मिल रही है, यानी एक साइकिल में हर वक्त में मेरे को अलग अलग कीमत मिल रही है, इसको बोलते हैं, ये जो मेरे को अलग अलग कीमत मिल रही है हर वक्त में, इसको मैंने नाम दे दिया है एवरेज वैल्यू। यानी एक साइकिल में कुछ वक्त में मेरे को अलग अलग कीमत जो मिल रही है उसको मैंने नाम दे दिया है एवरेज वैल्यू। यानी एवरेज के हिसाब से मैं सबकी वैल्यू अलग अलग मेरे को पॉजिटिव में और निगेटिव में एक सेम वैल्यू, यानी ऐसे बोलेंगे पॉजिटिव साइकिल में जितनी मिलेगी उतनी ही निगेटिव साइकिल में मेरे को एवरेज वैल्यू मिल जाती है। अब ये जो मैंने साइकिल निकाली है, इस साइकिल को क्रिएशन पॉइंट बोला गया है कि वोल्टेज और करंट का हर सेकंड में जो एक ग्राफ क्रिएट होता है या एक प्रकार का कर्व क्रिएट होता है, उसी को ये साइकिल बोला जाता है, इसको साइकिल बोला जाता है। इसका भी एक डेफिनेशन बनाया गया है, यानी हर सेकंड में कुछ ना कुछ ये वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ बनाया जाता है, उसी को साइकिल बोला जाता है। दूसरा लेवल आता है फ्रीक्वेंसी, साइकिल के हिसाब से चलता है एक फ्रीक्वेंसी क्रिएशन पॉइंट, यानी साइकिल पर सेकंड जो बोला है, हर सेकंड में मेरे को जितना साइकिल मिलेगा, हर सेकंड में मेरे को वोल्टेज और करंट की जो साइकिल मिलेंगी, उसी कुल साइकिल को ही मैंने फ्रीक्वेंसी बोला गया है। साइकिल पर सेकंड यानी हर सेकंड में जितनी साइकिल कुल साइकिल मेरे को मिलेगी, उसी को मैंने फ्रीक्वेंसी बोला गया है। इसका यूनिट जो है हर्ट्ज है। अपनी इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जो कॉमनली बोला जाता है। इंडिया के बाहर अमेरिकन क्रिएशन पॉइंट, यूएस क्रिएशन पॉइंट में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज बोली जाती है। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड के बारे में अगर बोलेंगे, अब एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए या ये फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट होने के लिए जो कुछ पीरियड लगता है, जो कुछ वक्त लगता है, उसी को टाइम पीरियड बोला गया है। यानी एक साइकिल को या जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट होने के लिए जो वक्त लगेगा, उसी को टाइम। आज हमने जो सेशन में पढ़ा है, जो जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था, जो टॉपिक कंटेंट्स में लिए थे, पहला जो टॉपिक लिया था कि सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है, वो हमने पूरे सेशन में वो बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है कि पॉजिटिव वायर से निकलने वाला करंट निगेटिव वायर की तरफ अपना पूरा कंप्लीट कर लेता है, पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेता है, या किसी तार के द्वारा वो अपना परिपथ कंप्लीट कर लेता है, उसी को अपने इलेक्ट्रिक सर्किट बोला। और दूसरे इसमें बोला था कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी सर्किट जब अपन कोई बनाते हैं तो उसमें भी कुछ सोर्स रहते हैं। जो 5 प्रकार के सोर्स हमने देखे थे, पहला प्रकार का जो बोला था वो सोर्स था, जनरली अपने 5 प्रकार के सोर्स बोले थे। पहला सोर्स बोला था पावर सोर्स, यानी अगर कोई सर्किट तैयार कर लेते हैं तो उसको चालू करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए, जो एसी में हो सकता है या डीसी में हो सकता है। दूसरा जो आता है स्विच, अगर तुम सर्किट तैयार कर रहे हो तो डायरेक्टली उसको चालू नहीं कर सकते, चालू बंद करने के लिए भी स्विच चाहिए, वो स्विच दूसरा सोर्स में आ जाता है। तीसरा सोर्स आता है फ्यूज। फ्यूज यानी अगर अनायास से कोई सर्किट में प्रॉब्लम आ जाता है तो सर्किट की हानि नहीं होनी चाहिए या सर्किट नहीं जलना चाहिए, इसके लिए सुरक्षा के लिए फ्यूज की जरूरत होती है। चौथा जो सोर्स आता है, जो कि जनरली बोला जाता है लोड, अगर लोड नहीं लगाते हैं तो सर्किट शॉर्ट होने के चांसेस बन जाते हैं, तो लोड भी होना जरूरी है। पांचवा जो आता है, पांचवे में जनरली बोलते हैं कि वायर अगर नहीं होते हैं तो ये 4 प्रकार के जो सोर्स अपन लेते हैं, ये सोर्स कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी वायर लेना भी जरूरी है। ये सेशन में सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर में हमने पढ़ा था कि जनरली टाइप्स ऑफ सर्किट, हम डे टू डे लाइफ में अलग अलग टाइप्स के
सर्किट्स देखते हैं वो सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, डिपेंड अपॉन द कनेक्शन होता है। लेकिन टाइप्स ऑफ सर्किट में होता है कि अगर तुम कनेक्शन करते हो तो कनेक्शन करने के बाद भी कुछ अलग अलग सर्किट क्रिएट हो सकते हैं। जनरली जब हम स्विच लगाते हैं तो स्विच चालू बंद होते हैं, ऐसे हमने बोला है। स्विच चालू बंद होने का क्रिएशन पॉइंट जो जनरली क्रिएट होता है, ये क्रिएट होने के लिए भी ओपन क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, थर्ड जो आता है उसको बोलते हैं अपन शॉर्ट सर्किट, और चौथा जो आता है लीकेज सर्किट। यानी ये अपने तीसरे नंबर पे देखे थे। चौथे नंबर पे देखे थे कि अगर सोर्स लेते हैं तो सोर्स भी दो प्रकार में आते हैं, एसी और डीसी। अल्टरनेटिंग करंट यानी वक्त के हिसाब से अपनी दिशा और करंट यानी दिशा और वैल्यू बदलते रहता है। डीसी सर्किट में वक्त के हिसाब से अपनी दिशा और वैल्यू स्थिर रखता है, जिसको डीसी सर्किट बोलते हैं। इस प्रकार से हमने ये सेशन में पूरा 4 प्रकार के कंटेंट्स लिए थे। चारों प्रकार के कंटेंट जनरल बेसिक थे। वो जनरल बेसिक के ऊपर पहले अपना बेसिक कंप्लीट करना जरूरी था, जो बेसिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके आगे में हम पढ़ेंगे कि डिपेंड अपॉन द जो सर्किट बोले हैं वो सर्किट कनेक्शन के हिसाब से भी अलग अलग आते हैं। वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नमस्कार।